मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आइसोटॉप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आइसोटॉप की डिस्कवरी की तरफ चलेंगे कि ये डिस्कवर कैसे हुए थे और उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, द एटम ऑफ अ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन आर रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग देयर मैसेस। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक, ठीक है, जो सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो क्या है, सिमिलर है हर तरीके से, और उनके जो मैसेज हैं वो भी सेम है। ये हमें किसने बोला? डाल्टन ने। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके मुताबिक हमें ये पता चला। लेकिन उसके बाद सोडी ने क्या डिस्कवर किया कि द एटम ऑफ अ सेम एलिमेंट कुड पोजेस अ डिफरेंट मास बट सेम एटॉमिक नंबर। लेकिन उसके बाद सर सोडी ने हमें क्या बताया कि एटम, सेम एलिमेंट के जो एटम है उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऐसा जो एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है हमारे पास, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप। ठीक है, तो यहाँ से हमें आइसोटॉप की डेफिनेशन मिलेगी। एटम ऑफ अ सेम एलिमेंट विच हैव अ सेम एटॉमिक नंबर एंड अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ठीक है, सेम एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, उनका एटॉमिक मास, उसको हम आइसोटॉप बोलते हैं। और ये जो फिनोमिना होता है हमारे पास, उसको हम आइसोटॉपिक कहते हैं। हमें एग्जांपल मैंने फ्यू दी हैं जिसमें से हमारे पास आ जाती हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। हम इसको प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम कहते हैं। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। ठीक है, ये हमारे पास तीनों क्या हैं, आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन के, कार्बन के और ऑक्सीजन के। लिखा भी हुआ है आगे के आर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग अ सेम नंबर ऑफ अ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ अ न्यूट्रॉन। अच्छा, अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि एलिमेंट्स के जो आइसोटॉप होते हैं उनका क्या प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं, लेकिन उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि उनके जो मास नंबर होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, इस वजह से उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में भी डिफरेंस आ जाता है। हम इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ चलेंगे। देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ अ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं जिनको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, H1, H2, H3। अब बच्चों, आपने ये भी देखना है कि हमारे पास ये जो बेस में लिखा होता है ना, ये एटॉमिक नंबर है, और ऊपर जो हमारे पास होगा वो हमारे पास एटॉमिक मास होगा। सो आप देख सकते हैं कि इन तीनों का हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास क्या आ जाता है, डिफरेंट आ जाता है। दे आर नेम्ड एज प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। इनको हमने प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम का नाम दिया क्योंकि हाइड्रोजन 1 के पास 1 है तो वो हमारे पास प्रोटियम आ जाएगा, हाइड्रोजन के पास 2 के पास 2 आता है तो वो हमारे पास ड्यूट्रियम, एंड थर्ड 1 के पास ट्रीटियम आ जाता है। दे आर रिप्रेजेंटेड एज हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। ईच हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इन तीनों के पास क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम होंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे वो इसमें क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इन 3 आइसोटॉप्स को फिगर में भी शो किया हुआ है। ये आप इसको देख सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास क्या है, 1 प्रोटॉन है। अब ये हमारे पास एक ऑर्बिट है जिसमें हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन 1 का स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोजन 2 का है और ये हाइड्रोजन 3 का है। मैं आपको बना के भी बता देती हूँ। आप इस तरह लेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूक्लियस, जिसमें हमारे पास क्या है, 1 प्रोटॉन आ जाता है। इसके बाद जो हमारे पास ऑर्बिट है, ठीक है, ये ऑर्बिट है और इसमें हमारे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर आ जाता है, हाइड्रोजन 1 का। देन इसके बाद हम हाइड्रोजन 2 का बनाते हैं, तो हाइड्रोजन 2 का हमारे पास क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ इसमें 1 प्रोटॉन होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसमें 1 होंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, इनमें सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। हाइड्रोजन 1 में न्यूट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन 2 में हमारे पास 1 न्यूट्रॉन है। अब जब हम 3 में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे आएगा, 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 1 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं कि तीनों में हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, लेकिन फर्स्ट में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है, सेकंड में 1 है और थर्ड में 2 न्यूट्रॉन है। तो इस तरह इसमें डिफरेंस आ जाता है। अब हमारे पास जो सेकंड है वो है हमारे पास द एलिमेंट ऑफ अ कार्बन। सेकंड एग्जांपल हमने कार्बन की ली है। कार्बन के पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12,
13 एंड 14। दीज आर एक्सप्रेस्ड एज, इनको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं C12, C13 एंड C14। इन सब के पास 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे 6, 7 और 8। वो किस वजह से होता है कि उनका मास नंबर डिफरेंट है, इस वजह से उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसमें भी डिफरेंस आता है। मैं आपको इसकी भी डायग्राम करके बता देती हूँ। लाइक अब हम पहले कार्बन 12 की बात करते हैं, ठीक है, ये कार्बन 12 की बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। इसमें हमारे पास 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। फर्स्ट शेल में हमारे पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और जो हमारे पास सेकंड शेल होगा उसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। जो हर शेल में, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन क्योंकि कार्बन के जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे 6 आता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास क्या है, 6 है। इस वजह से उसके जो लास्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स ही बचते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। इसमें तो 6 है, लेकिन जब हम कार्बन 13 में जाएंगे, अब आप देख सकते हैं कि कार्बन 13 में जैसे हमारे पास क्या है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे डिफरेंट हो गए। यहाँ पे कितने हैं, 7 हो गए। अब जब थर्ड में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 हो गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने देखा तीनों में डिफरेंट है, वो किस वजह से, इनके एटॉमिक मैसेज में डिफरेंट आ जाता है। फर्स्ट हमारे पास कार्बन 12 है, फिर कार्बन 13 और कार्बन 14। एटॉमिक मैस इनका हमारे पास इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसमें भी डिफरेंस आता है। जो थर्ड है हमारे पास वो है क्लोरीन के पास 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, जिसको Cl35 और Cl37 से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों के पास 17 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो इनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 18 और 20 हैं। वो इस वजह से क्योंकि इन दोनों के बीच में एक डिजिट का फ़र्क आ जाता है, इस वजह से 18 और 20 के बीच में भी एक फ़र्क आ जाता है। इस तरह आप इसको याद कर ले। और दूसरा क्या कि इसमें भी क्या है कि इसमें 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन है, और इसमें 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है। बाकी स्ट्रक्चर सेम वैसा ही है। उसके बाद यूरेनियम का हम देखते हैं कि यूरेनियम के पास 3 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 235, 238 एंड 239। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, आइसोटोप्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आइसोटोप्स की क्या होती हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। उसके बाद डिफरेंट मैसेज होते हैं, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन सेम होती है। दूसरा, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। जाहिर सी बात है, अब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है सेम ही होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में डिफरेंट होंगे। आपको डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाए तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ को याद करना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा। आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। कहीं से आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। शुक्रिया।